नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं या लड़कियां हैं जिनके अंदर पीरियड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी के पीरियड्स आगे पीछे आते हैं, किसी के पीरियड्स में दर्द होता है या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो इन सभी बीमारियों के लिए मैं आज आपको सारी टेबलेट्स के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बताए गए इंजेक्शन और दवाइयाँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के इनका उपयोग नहीं करें। हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं, बिकम ए डॉक्टर इन द 100 डेज, जिसका आज दूसरा दिन है। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला कंटेंट आता है हमारा नॉर्थस्टेरोन। अब नॉर्थस्टेरोन ब्रांड नेम है इसका साइक्लोरेक। ये 5 mg और 10 mg दो स्ट्रेंथ में इसकी टेबलेट आपको मार्केट के अंदर या मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अब नॉर्थस्टेरोन क्या करता है, कौन सा हार्मोन होता है, एक बात जान लीजिए कि मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स महिला के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं दोनों हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने पर बीमारी होती है। तो हम उन्हीं हार्मोन को कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन सा हार्मोन कब कम हो जाता है तो क्या सिम्टम्स देता है, कौन सी टेबलेट्स उसके अंदर दी जाती है, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो साइक्लोरेक, आपने इसका प्रीमाउट एन के नाम से भी टेबलेट सुनी होगी, या आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि टाइम या पीरियड्स आगे बढ़ाने के लिए जो टेबलेट मेडिकल स्टोर वाला आपको देता है या डॉक्टर आपको देता है कि बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको अपना टाइम 2-4 दिन आगे बढ़ाना रहता है, तो उस लिए इस टेबलेट्स का उपयोग भी किया जाता है। अब इसका एक्चुअल में क्या क्या उपयोग है, ऑफ लेवल कैसे उपयोग होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब महिलाओं के पीरियड आते हैं उस समय अगर ज़्यादा खून निकलता है तो उसको रोकने के लिए इस टेबलेट्स को दिया जाता है। यानी कि वो महिलाएं जिनको हर 15 दिन में या 20 दिन में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, तो उन महिलाओं में उस ब्लीडिंग रोकने के लिए अलग टेबलेट देते हैं, जैसे इथामस्टेट हो गई, ट्रेक्सोनामिक एसिड हो गई, वो देते हैं। लेकिन फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो नॉर्थस्टेरोन एक तरीके से एक प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो इस प्रोजेस्टेरोन को देकर हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी वॉल थिक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उस महिला के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको 10 mg की एक गोली रोज 21 दिन तक दी जाती है। तो इस तरह से इस टेबलेट्स का पहला उपयोग मैंने बता दिया। दूसरा इसका उपयोग है ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि वो महिलाएं जिनके अंदर पीरियड्स के समय ज़्यादा दर्द होता है और दर्द की गोली लेने पर भी अगर दर्द ठीक नहीं होता है, यानी कि जैसे डाइसाइक्लोमिन ले ली, डोट्रावेरिन ले ली, अगर वो लेने के बाद भी उनका दर्द ख़त्म नहीं होता है, तो ये 5 mg की एक गोली रोज़ 21 दिन तक दी जाती है ताकि हार्मोन का लेवल मेंटेन रहे और उनको जो पीरियड्स में दर्द हो रहे हैं वो कम हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस को वही समझ सकते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर कि इसके अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो उसके क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो पीरियड्स के टाइम पर उसको ज़्यादा खून निकलेंगे, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, या ज़्यादा दर्द भी हो सकता है पेल्विक रीजन में या पेट के अंदर। जब भी पीरियड्स आते हैं तब दर्द होता है और नॉर्मली भी दर्द रहता है, या फिर पेशाब करते समय दर्द होता है। इन महिलाओं के अंदर जब भी यूरिनेशन करने जाएंगी उस समय भी दर्द होगा और उसी के साथ में डिफिकेशन के समय भी इनको दर्द होगा। तो जो भी लड़की या महिला है उसके गर्भ के अंदर, यानी कि जहाँ पर बच्चा बनता है उसके अंदर वाली जो दीवार होती है उस दीवार को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर वो एंडोमेट्रियम वहाँ की जगह बननी तो वो गर्भ के अंदर ही चाहिए, लेकिन अगर उसकी जगह आसपास की जगह पर फैल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये गोली दी जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं ये लाइनिंग सिर्फ यही होनी चाहिए, यानी कि ये यूट्रस है जहाँ आपका बच्चा बनता है। अगर इसके अलावा
कहीं और जगह पर, जैसे कि ये फंडस एरिया पर हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब पे हो गया, ये ओवरी पे हो गया, तो इन साइडों पे अगर ये लेयर बन जाती है तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इसके लिए 10 mg की गोली 21 दिन तक चालू रखते हैं, फिर 7 दिन बंद करते हैं, फिर 21 दिन देते हैं, फिर 7 दिन बंद करते हैं। ऐसे करके 3 महीने का कोर्स होता है, जिससे ये एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म हो जाती है और ये बीमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद आती है ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सेल सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, तो ऐसा है कि वो लड़कियां जिनमें पहली बार पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि 13-14 साल की लड़की है, अगर उसके अंदर पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो उसमें 2 सप्ताह पहले, यानी कि फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उससे 2 सप्ताह पहले उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए, बदलाव जो आते हैं उनको कम करने के लिए इस गोली को भी दिया जाता है। अब वो अगर ज़्यादा आते हैं तो देते हैं, वरना इस गोली को अवॉइड किया जाता है। तो अब उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उनके स्तन या ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, यानी कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि जो लड़की है 13-14 साल की, उसके ब्रेस्ट में दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये एक हार्मोन इनफ्लक्चुएशन के कारण होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट दी जाती है। चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से पिंपल्स भी आ जाते हैं। पूरे शरीर में उसको दर्द सा महसूस रहता है, उसको डर लगता है कि ये पीरियड्स आएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, कितनी ब्लीडिंग होगी, ऐसा उसके ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। घबराहट होती है, उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो ये सभी देखने को मिलते हैं, ये हार्मोन के बढ़ने या कम होने के कारण होते हैं। तो जो अपनी प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि नॉर्थेस्टेरोन है, ये टैबलेट्स इस हार्मोन को मेंटेन करने के लिए काम में ली जाती है। तो उन लड़कियों के अंदर भी डॉक्टर की सलाह पर इस गोली को दिया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखो, साइड इफ़ेक्ट सबके आते हैं। ये है कि किसी के अंदर ज़्यादा आते हैं, किसी के अंदर नहीं आते हैं, या किसी के अंदर मिनिमम आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये गोली लेते हैं तो आपके उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिर दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना या कमजोरी सा महसूस होना, स्तन में दर्द, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, घबराहट होना, वेजाइनल ब्लीडिंग। यानी कि आप ये टेबलेट लेते हैं तो बीच बीच में बहुत सारी महिलाएं कहती है कि हमें खून के छींटे देखने को मिलते हैं। बहुत ही मिनिमम ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल होती है, वैसे रिजोल्व हो जाती है। उल्टी जैसा महसूस होना या पेट दर्द होना, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। यह गोली आपको प्रेग्नेंट होने से भी रोकती है। अब ये महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से कैसे रोकती है कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की गोली है, प्रोजेस्टेरोन का अगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो अंडा रिलीज नहीं होगा, यानी कि एग रिलीज नहीं होगा। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो वो स्पर्म से नहीं मिलेगा, और स्पर्म से नहीं मिलेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इस गोली का उपयोग अधिकतर महिलाएं पीरियड्स के दिन आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाती है। तो ये वही गोली है जो आप मेडिकल स्टोर से परचेज करके लाते हैं कि हमें अपने पीरियड्स के दिन आगे बढ़ाने हैं। अब बात करते हैं कि साइप्रोटेरोन एंड इथाइल एस्ट्राडियोल, ये 2 कॉम्बिनेशन की एक मेडिसिन आती है जिसे क्रिम्सन 35 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 2 कंपोजिशन है, यानी कि 2 हार्मोन्स है। पूरा आप डिटेल से सुनिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो साइप्रोटेरोन 2 mg है, ये एक प्रोजेस्टेरोन है। मैंने आपको बोला है कि 2 हार्मोन मोस्ट रहते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। इन दोनों को ही हमें बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस रहे तो आपको पीरियड से रिलेटेड या माहवारी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जो साइप्रोटेरोन है वो 2 mg की स्ट्रेंथ में इसके अंदर रहता है, जिसे प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, यानी कि ये प्रोजेस्टेरोन ही है एक तरीके से, लेकिन ये सिंथेटिक है या डेरिवेटिव है। इथाइल एस्ट्राडियोल ये एक तरीका का एस्ट्रोजन है, इसकी स्ट्रेंथ है 0.035 mg की। इसको एंटी एंड्रोजेनिक कहते हैं। अब बात को समझिएगा, एंटी एंड्रोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो अपने पुरुषों के अंदर 2 हार्मोन मेन रहते हैं, एक होता है एंड्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। और महिला के अंदर 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। अगर ऐसा हो कि अपना जो हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन, पुरुषों के अंदर जो हार्मोन बनता है एंड्रोजन, अगर उसकी मात्रा महिला के अंदर ज़्यादा हो जाए, महिला के अंदर भी बनता है लेकिन अगर ज़्यादा बनने लग जाए तो उसके कारण क्या होगा? तो उसके कारण एक बीमारी होती है। उस बीमारी को हम
पीसीओडी या पीसीओएस भी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आगे बात करता हूँ, ये गोली उसी में काम आती है। 21 टेबलेट की ये एक स्ट्रिप आती है, यानी कि एक पत्ते के अंदर इसके अंदर 21 गोली आती है। ये ध्यान रखना कि ये एंटी एंड्रोजेनिक, यानी कि एंड्रोजन जो हार्मोन है उसके अगेंस्ट काम करती है। महिलाओं के लिए ये गोली बनाई गई है। क्या करती है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मैंने आपको बताया कि पीसीओडी या पीसीओएस सिंड्रोम लग गया है ना, एस और डी लग जाए यानी डिसऑर्डर, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये बीमारी होती क्या है, तो ये बीमारी एक तरीके से महिलाओं या उन लड़कियों में होती है। इसका वैसे कोज अभी तक पता नहीं है, लेकिन उनकी जो ओवरीज होती है जहाँ पर अंडा बनता है, तो इस बीमारी के अंदर महिलाओं के दोनों अंडों के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन जो कि पुरुषों का हार्मोन है, लेकिन क्या हो रहा है कि महिला के अंदर भी ये अब उन गांठों के द्वारा ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया। तो एंड्रोजन हार्मोन निकलना जो पुरुषों में पाया जाता है, ये हार्मोन बनने से महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा है कि अगर एक बात सुनिए कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके शरीर में बनने लग जाए तो आपके अंदर महिलाओं जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और महिलाओं के अंदर हमारे हार्मोन अगर बनने लग जाए, यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो उनके अंदर अपने जैसे सिम्टम्स देखने के मिल जाएंगे। तो अब बात आ रही है कि एंड्रोजन उनके अंदर बढ़ रहा है, यानी कि इस बीमारी के अंदर एंड्रोजन बढ़ रहा है, तो उससे उनको क्या क्या दिक्कत होगी, तो उनको बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी। अगर एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता रहेगा तो ना तो उनके अंदर टाइम पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आएगा, ना अंडा बनेगा, ना रिलीज होगा, पुरुषों वाले सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिलेंगे। चेहरे पर बाल उगना, अब ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के कारण हमारे दाढ़ी आती है, लेकिन महिलाओं के अंदर नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर ये दोनों हार्मोन कम रहते हैं। लेकिन इस बीमारी में बढ़ गए तो उनके चेहरे पर आपको बाल देखने को मिल सकते हैं, गर्दन काली काली हो सकती है, पिंपल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स आते भी हैं तो 2 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो उन महिलाओं के अंदर इस टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है, जो कि क्रिम्सन है, जिसके अंदर साइप्रोटेरोन और इथाइल एस्ट्राडियोल होता है। अब बात आती है कि जो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो पहले तो ये ओवेरियन सिस्ट है। सिस्ट का मतलब छोटी छोटी गांठें बन जाना, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, जहाँ अपना महिलाओं का अंडा बनता है ना, उसके अंदर। तो होगा क्या, उनको हेयर लॉस दिखने को मिलेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा होगी, डार्कनिंग ऑफ स्किन, यानी कि उनके मेलेज्मा होने के चांस बढ़ जाएंगे, स्किन काली काली हो जाएगी, काली काली गर्दन हो जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगे, उनको पेट के अंदर दर्द होगा, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उनका वेट गेन होगा, उनके एक्ने हो जाएंगे फेस पे, नेक पे, पीछे बैक पे ऐसे, और अनवांटेड हेयर ग्रोथ होगी, यानी कि चेहरे पर उनके बाल नहीं चाहिए लेकिन अब उनके बाल आना शुरू हो जाएंगे। पीरियड्स इनरेगुलर हो जाएंगे, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, ये इस महिला को पीसीओडी है, तो इसके जो बाल हैं वो देखिए आप, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़का बन गई है। तो इस बीमारी के सिम्टम्स, उन लक्षणों को कम करने के लिए हम क्रिम्सन 35 का उपयोग करते हैं। ये टेबलेट्स एंटी एंड्रोजेनिक है, यानी कि उन सिस्ट से जो एंड्रोजन हार्मोन निकल रहा है उसको कम करने के लिए इस टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है। बात आ गई समझ में। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है, इरिटेबिलिटी आ सकती है, बहुत सारे डिप्रेशन में भी जा सकता है पेशेंट। डू नॉट गिव, अगर किन किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, पीसीओडी है लेकिन फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गई है, अगर उनका अंडा बन गया है और प्रेग्नेंट हो गई तो उनको नहीं लेना है। जो महिलाएं या लड़कियां अल्कोहल कंज्यूम करती है उनको नहीं लेना है, या कोई दूसरी हार्मोनल पिल्स ले रही है, यानी कि बहुत सारी महिलाएं आई पिल लेती है या ऐसी टेबलेट्स लेती है जो जिनसे बेबी कंसीव नहीं हो, अगर वैसी मेडिकेशन ले रही है तो इसको अवॉइड करना है। या जिन महिलाओं के अंदर किडनी फेलियर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है उनको भी नहीं लेना है। तीसरी टेबलेट आती है यास्मीन।
यास्मीन के ये ब्रांड नेम बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको कंटेंट भी बता रहा हूँ कि क्या क्या है। तो इसके अंदर इथाइल स्ट्राडियोल, वही इस्ट्रोजन हो गया, और ड्रोस्पेरिनोन, ये एक तरीके का प्रोजेस्टेरोन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन के भी अलग अलग वेरिएंट बनाए गए हैं, अलग अलग उनके अंदर बदलाव किए गए हैं ताकि उनके काम में थोड़ा बदलाव आ सके। है प्रोजेस्टेरोन ही मेन बेस हो गया प्रोजेस्टेरोन, लेकिन उसके अंदर बदलाव अगर कर दिए जाते हैं तो उन्हें अलग अलग माना जाता है। जैसे उसके अंदर साइप्रोटेरोन था, इसके अंदर डोस्पेरिनोन है, इस तरीके से। इसके अंदर डोज की बात कर लेते हैं तो इथाइल स्टोटियोल 0.03 mg का होता है और ड्रोस्पेरिनोन 3 mg का होता है। इसके अंदर भी 21 टेबलेट आती है एक स्ट्रिप के अंदर। अब इसका मेन उपयोग क्या है? उसका मेन उपयोग मैंने बताया पीसीओडी के लिए, लेकिन इसका मेन उपयोग है यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्टिव से बचने के लिए, या जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती या अभी प्रेगनेंसी का उनका कोई प्लान नहीं है, तो उन महिलाओं के अंदर यह गोली गर्भवती होने से रोकती है। यानी कि 21 दिन तक ये गोली खाते हैं, फिर 7 दिन बंद रखते हैं, फिर 21 दिन खाते हैं। ऐसा करके इसको जब तक कंटिन्यू रखते हैं तब तक वो महिलाएं अगर बिना प्रोटेक्शन के भी इंटरकोर्स किया जाए या इंटरमीडिएट किया जाता है, सेक्स किया जाता है, तो भी वो प्रेग्नेंट्स नहीं होती है। तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है। अब बात आती है कि अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव है तो महिलाओं के अंदर ऐसा क्या करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो मेडिकल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पहली चीज़, ये अंडा बनने से रोकती है। यानी कि महिलाओं के अंदर जो अगर अंडा बनेगा नहीं तो स्पर्म पुरुष कितने भी छोड़ दे, अगर अंडा नहीं मिलेगा तो बेबी नहीं होगा। तो ये अंडा बनने से रोकती है। अगर बाई चांस अंडा बन भी गया तो उस अंडा को बन भी गया, स्पर्म भी आ गया, दोनों मिल भी गए, लेकिन जो यूट्रस है उस पर बच्चा लगना भी तो चाहिए या अंडा लगना भी तो चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस अंडे को लगने भी नहीं देती है। अगर पहली बात तो दो बात हो गई। तीसरी बात, ये जो म्यूकस होता है यानी कि योनि के अंदर जो लिक्विड सा होता है, वाइट लिक्विड होता है, उसको ये गाढ़ा कर देती है। अगर गाढ़ा कर देगी तो जो स्पर्म अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे वो वहीं ट्रैप हो जाएंगे। यानी कि एक भी स्पर्म आगे ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में जाना होता है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अगर पहुँच ही नहीं पाएंगे तो अंडे से मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे ही नहीं तो उनके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो इस तरीके से ये काम करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही नोजिया, स्टमक पेन, हेडेक, ब्रेस्ट पेन, यूटेराइन ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकती है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, गाढ़ा हो जाएगा तो वहाँ बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो उसकी वजह से उनके अंदर खुजली, ईचिंग, ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसके क्या क्या उपयोग है? पहला चीज, मेन यूज़ तो मैंने बता दिया कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, यानी कि जिनको बच्चा नहीं चाहिए वो इनका इस टेबलेट्स का उपयोग करते हैं। अब बात आती है उसके अलावा टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ऑफ ब्लीडिंग। अगर किसी महिला में 21 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं या 35 दिन में आ रहे हैं, 40 दिन में आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, 1 महीने में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे, या ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादा हो रही है, तो उन सभी को भी रेगुलेट करने के लिए इस टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है। किसी के मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, यानी कि जब भी पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, उठ नहीं पाते हैं, उनके अंदर टू हेल्प इन द रिड्यूस चांस ऑफ ओवेरियन कैंसर, यानी कि वो महिलाएं जिनके अंदर ओवरी के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको ये कम कर देता है उन चांसेस को। टू ट्रीट एक्ने एज द रिजल्ट ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंस, यानी कि वो लड़कियां जिनके अंदर हार्मोन के इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस के कारण एक्ने होते हैं यानी पिंपल होते हैं, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए इस टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर की टेबलेट आती है प्रोगिनोवा। इसके अंदर है एस्ट्राडियोल वेरेट, यानी कि इसके अंदर सिर्फ इस्ट्रोजन है। अब इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन के अपने जिन महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस्ट्रोजन की ज़रूरत है, उसके लिए इस टेबलेट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर डोज भी बहुत ज़्यादा है। पहले हमने जो भी एस्ट्राडियोल देखी है उनके अंदर 0.03 mg थी, लेकिन इसके अंदर 2 mg का डोज है। अब इसका मेन उपयोग क्या है? तो इसका मेन उपयोग है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि हार्मोन की पूर्ति करने के लिए दी जाती है। अब बात समझते हैं कैसे। तो जो महिलाएं होती है
40 साल या 45 साल से ऊपर एज वाली, उनके अंदर क्या होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आना बंद हो गए यानी कि उनके अंदर अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उनका ओवम बनना बंद हो गया, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया। तो उन महिलाओं के अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो पहले 40 साल तक प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बहुत बराबर चल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन कम हो गया। अब कम हो गया तो कम होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे डिपेंडेंसी हो गई शरीर को कि ईस्ट्रोजन चाहिए। लेकिन अगर अब ईस्ट्रोजन शरीर बना नहीं रहा है क्योंकि पीरियड्स आने बंद हो गई हैं, सब कुछ बंद हो गया है, तो उसके कारण उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये उन ईस्ट्रोजन को आगे बात करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं, जो आप रियलाइज़ करेंगे अपने आसपास, अपनी माताजी के अंदर भी कि वो भी ये कंप्लेन करती है। तो ये क्यों करती है उसका कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए हम ये टेबलेट देते हैं। उन महिलाओं में जिनके माहवारी आना बंद हो गई है, जैसे 40-45 वर्ष की उम्र से ज़्यादा वाली महिलाएं, उनके अंदर इस टेबलेट्स को दिया जाता है। ये एक गोली एक समय पर रोज़ लेनी रहती है। ये तो मेन बात होगी। मेन इसका उपयोग किन महिलाओं के अंदर, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि 40 से 45 की उम्र के बाद इस टेबलेट्स को लिया जाता है या ईस्ट्रोजन लिया जाता है। तो माहवारी पीरियड्स बंद होने की वजह से महिलाओं के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बहुत कम हो जाता है या बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं? हॉट फ्लैशेस, यानी कि वो महिला, उनको ऐसा लगेगा कि मुझे अचानक से बुखार आ गया है, यानी बुखार जैसी गर्मी महसूस, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है उनको कि शरीर पूरा गरम गरम सा लगना शुरू हो जाता है। उन्हें हॉट फ्लैशेस कहते हैं। अचानक से बुखार वाली गर्मी महसूस होना, सिंपल तरीके में। योनि सूखी सूखी हो जाती है, यानी ड्राइनेस हो जाती है, म्यूकस बनना कम हो जाता है, खुजली चलना शुरू हो जाता है। पर मेन कारण ये है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि इसके अंदर ईस्ट्रोजन 40-45 साल तक बराबर था। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, आपकी महिलाओं के अंदर हड्डियों को बनाने में, यानी जो भी आप कैल्शियम खाते हैं उस कैल्शियम को हड्डियों में भरने का जो काम करता है वो ईस्ट्रोजन करता है। लेकिन अब ईस्ट्रोजन है नहीं, तो उन हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर छेद बन जाते हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। तो आपने देखा होगा इसी वजह से अधिकतर 40-45 के बाद या 50 साल की महिलाएं कहती है कि अब तो मेरे घुटने दर्द करना शुरू कर दिए हैं, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो उसका मेन कारण एक ये भी हो सकता है कि अगर उनको कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, सारी जांचें करवा ली लेकिन उनमें कोई बीमारी नहीं निकली कि घुटने उस कारण से दर्द कर रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो इसके लिए भी ईस्ट्रोजन की ये टेबलेट दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, हेडेक, नोजिया, ब्रेस्ट पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लोटिंग, वेजाइनल स्पॉटिंग, वोमिटिंग। अब बात आती है कि ये और भी बहुत सारी महिलाओं में देखे होंगे या जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी बार जो लड़की होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव की, प्रेगनेंसी हो भी गई, लेकिन हुआ क्या कि उसके जो अंदर की वॉल थी जहाँ पर अंडा और स्पर्म मिल गए थे, लेकिन उसको लगना था जिस दीवार के ऊपर, वो दीवार इतनी मोटी नहीं है कि उसको अंडे को पकड़ सके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका एबॉर्शन हो जाएगा, यानी वो अंडा लगेगा नहीं तो बच्चा गिर जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जिन महिलाओं के अंदर बार बार होती है, तो डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आपके जो गर्भाशय है उसकी दीवार मोटी नहीं है, पतली हो गई है, यानी कि एंडोमेट्रियम पतली है, तो उसकी वजह से आपका बच्चा लग नहीं रहा है। बच्चा कंसीव हो रहा है लेकिन यूटेरस में लग नहीं रहा है, तो आपको बार बार एबॉर्ट हो रही है। तो टू हेल्प इन दोज फीमेल्स हु गेट एबॉर्ट ड्यू टू थिन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि वो लड़की या महिला जो बच्चा चाहती है परंतु बार बार गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम वॉल पर लगता नहीं है उस दीवार के पतले होने की वजह से, तो उस दीवार को मोटा करने के लिए इस गोली का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो मोटी होगी, यानी कि गर्भाशय की दीवार मोटी होगी तो बच्चा लग जाएगा। तो बहुत सारी महिलाओं के अंदर इस टेबलेट्स को दिया जाता है।
पांचवी आती है, पांचवा एक इंजेक्शन है, इसे डेपो प्रोवेन या DMPA आल्सो नोन एज ए DMPA इंजेक्शन कहते हैं। ये 150 mg का एक इंजेक्शन या 300 mg का एक इंजेक्शन, अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये भी एक प्रोजेस्टेरोन ही है पर अलग डेरिवेशन है या अलग तरीके का प्रोजेस्टेरोन है। इस इंजेक्शन को कहाँ लगाते हैं, या तो आर्म के ऊपर या बटक्स के अंदर IM इंजेक्शन लगता है। ये प्री फिल्ड सिरिंज के अंदर आता है, यानी कि एक इंजेक्शन आता है उसके अंदर ही दवा आती है, सिर्फ आपको ढक्कन खोलना है और लगाना है, ऐसा इंजेक्शन ये आता है। इसका क्या काम करता है, तो इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही है। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, अगर 150 mg वाला इंजेक्शन आप लगाते हैं, किसी पेशेंट को लगाता है डॉक्टर, एक बार अगर उसको 150 mg वाला लगाया तो 3 महीने तक वो काम करता है, और अगर 300 mg वाला लगाया तो 6 महीने तक काम करता है। ड्यूरेशन आपको बता दी। मेन यूज़ इसका ये है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि जो महिलाएं चाहती है कि मैं बार बार गोली नहीं खाना चाहती, मुझे बार बार गोली खाने से दिक्कत आती है, मैं भूल जाती हूँ, गोलियाँ मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे अभी बच्चा भी नहीं चाहिए, यानी मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो उन महिलाओं में 3 महीने में कि मुझे 3 महीने तक अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये इंजेक्शन उसके आर्म पे लगा दिया जाता है या बटक्स पे लगा दिया जाता है, जिससे वो 3 महीने तक बेबी कंसीव नहीं करती है। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा लेता है, अंडा बनता नहीं है, अंडा रिलीज नहीं होता, म्यूकस थिक हो जाता है, वही पहले वाली जो मैंने आपको पीछे बताया, वही सारे सिम्टम इसके अंदर हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चा बनेगा नहीं और या वो महिला माँ नहीं बनेगी या प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो मेन यूज़ हो गया प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। तो आजकल ऐसा है कि बहुत सारी महिलाएं होती है जो 300 mg का इंजेक्शन लगवा लेती है ताकि 6 महीने तक उनको बच्चा नहीं होगा, 6 महीने बाद वापस रिपीट करवा लेती है, और जब तक रिपीट करवाती रहती है जब तक कि उसको बच्चा नहीं चाहिए। जब उसको बच्चा वापस अगर चाहिए तो उस इंजेक्शन को लगाना बंद करेंगे, उसके 1-2 महीने बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इंजेक्शन लगा दिया तो अब आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जब तक इसका असर रहता है तब तक ये काम करता है, बाकी उसके बाद ये नहीं करता है। अब ये महिलाओं के अंदर अंडा नहीं बनने देता, ओवरी से बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, यानी कि प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और क्या उपयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ द एब्डोमिनल यूटेराइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि उन महिलाएं जिनके अंदर पीरियड्स आते हैं लेकिन पीरियड्स में इतना ज़्यादा ब्लड निकलता है कि वो परेशान हो जाती है, उनका हीमोग्लोबिन गिर जाता है, उनमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है, बार बार पेट बदलने पड़ते हैं, बेड से उठ नहीं पाती है। तो उन महिलाओं में मिनिमम करने के लिए, उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जब भी उसके पीरियड्स आएंगे तो उन पीरियड्स के टाइम पर उसके जो ब्लीडिंग होगी वो कम होगी या मिनिमम होगी या होगी भी नहीं। बहुत सारे इसके अंदर ब्लीडिंग होती भी नहीं है लेकिन ये कम कर देता है। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट। एंडोमेट्रियोसिस मैंने आपको पीछे बता दिया था कि जो प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट होती है जिसे नॉर्थेस्टेरोन या साइक्लोरेग या प्रीमाउंटेन, उन टेबलेट्स का जैसा उपयोग किया जाता है वैसे भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये भी एक तरीका का प्लेन प्रोजेस्टेरोन ही है, वो भी प्रोजेस्टेरोन था, ये भी प्रोजेस्टेरोन है। तो इसका उपयोग भी आपके एंडोमेट्रियोसिस यानी कि जो दीवार अगर यूट्रस के अलावा यानी कि गर्भ में जहाँ बच्चा लगता है उसके अलावा और साइडों में अगर दीवार बन जाती है तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स, वज़न बढ़ सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर सा महसूस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है जो आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। जब इन सभी में से कोई भी गोली या इंजेक्शन चल रहा हो तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए या ये इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। तो एक ग्रेप्स फ्रूट्स यानी चकोतरा नाम का कोई फ्रूट आता है, देखो मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये फ्रूट्स कहाँ मिलता है, तो इस फ्रूट्स को नहीं लेते हैं। कौन कौन सी गोली नहीं लेते हैं, तो एल्बेंडाजोल गोली यानी पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए जो गोली लेते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं। इरुनिबेप यह एक इंजेक्शन आता है माइग्रेन के लिए। आगे मैं सब आपको एक एक इंजेक्शन, एक एक ड्रग के बारे में ऐसी ही पूरी जानकारी दूंगा। इरुनिबेप करके एक इंजेक्शन था, माइग्रेन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उस इंजेक्शन के साथ में इनमें से कोई भी इंजेक्शन या गोली नहीं दी जाती, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई ना, कोई भी नहीं। एल्कोहल के साथ
एलेग्रा टेबलेट आती है, एलेग्रा फेक्सोफेनाडिन आता है जिसके अंदर 120 mg का उस एंटी एलर्जिक टेबलेट होती है फेक्सोफेनाडिन, उसके साथ इसका उपयोग नहीं करते हैं। थायराइड की ये भी आर्माउड थायराइड जो कि एलेग्रा कंपनी के द्वारा ही बनाई जाती है, थायराइड की टेबलेट है, उसके साथ भी इसका उपयोग नहीं करना। बेनाड्रिल डाइफेनाहाइड्रामिन जो कि कफ सिरप के अंदर ये कंटेंट आता है खांसी के लिए, तो उसमें भी देख लेना है, अगर उस खांसी के अंदर तो उसके साथ में इन टेबलेट या इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। कोएंजाइम Q10 यूबिक्विनोल, ये जो कि आपके शरीर के अंदर एकदम से एनर्जी देने के लिए बहुत सारे अभी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। यूबिक्विनोल का जो टेबलेट्स आती है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मल्टीविटामिन के अंदर खास तौर पे चेक कर लेना, अगर कोएंजाइम Q10 है तो उसके साथ भी इसको अवॉइड करना है। DHEA यानी कि डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, यानी कि ये क्या करता है, पुरुषों के अंदर DHE अगर कम हो गया तो उनके सिर से बाल जाना शुरू हो जाएंगे, टकले हो सकते हैं, गंजापन आ सकता है उनके अंदर, यानी कि पुरुषों वाली बात नहीं रहेगी। तो ये अगर हम पहले क्या कर रहे थे कि एक जो क्रिम्सन टेबलेट है उसके अंदर हम उसको कम करने के लिए एंड्रोजन को कम करने के लिए हम टेबलेट दे रहे हैं, लेकिन अगर वापस DHEA अगर वापस लेना शुरू कर दिया, यानी कि एक एंड्रोजन है ये, अगर इस एंड्रोजन का वापस लेना शुरू कर दिया तो उसके अंदर सिम्टम्स और वर्स्ट हो जाएंगे। तो इस टेबलेट्स का उपयोग भी उसके साथ इन मेडिसिन के साथ में नहीं करना चाहिए। और डल्कोफ्लेक्स स्टूल सॉफ्टनर है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए आता है, तो उसके साथ भी इनके साथ अवॉइड करना है। इनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, या तो गोली ज़्यादा प्रभाव दिखाए या दिखाए नहीं, या कुछ भी उल्टा रिएक्शन हो सकता है। तो इन सारी टेबलेट्स को अवॉइड करना है जब भी आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या ऐसा इंजेक्शन कुछ भी लेते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु डूइंग मेडिकल कोर्सेज, तो मैं उनको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, उनको मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दे सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और इससे बेहतर एक एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसी मेडिसिन लेके आऊँगा। आपने फीवर, बुखार, ये हाथ पैर दर्द, इनकी टेबलेट्स तो बहुत सारी देख ली है और बहुत सारे चैनल पर मिल भी जाएगी। मैं आपको एंटीक और ऐसी टेबलेट जिनके बारे में लोग बता नहीं सकते, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन करना रहता है, कैसे समझ नहीं आती कि ये कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। मैं डॉक्टर के लेवल पे जो बहुत सारी टेबलेट्स ऐसी होती है जो लेवल पे काम करती है, यानी कि जिनका एक्चुअल यूज़ होता है वही, लेकिन ऑफ लेवल पे उनका उपयोग करते हैं। ऑफ लेवल कैसे, यानी कि ये उस डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ को बढ़ा देंगे तो ये उस डिजीज़ पे भी काम करेगी ऐसे। तो उस तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारी मेडिकेशन है, जैसे अभी बात कर लेते हैं कि अपनों ने प्रोजेस्टेरोन की, नॉर्थेस्टेरोन की बात की थी। तो नॉर्थेस्टेरोन कैसे काम करती है, तो जो नॉर्थेस्टेरोन टेबलेट होती है वो क्या करती है कि आपके दिन आगे कैसे बढ़ जाते हैं। तो दिन ऐसे आगे बढ़ जाते हैं कि प्रोजेस्टेरोन की है टेबलेट, प्रोजेस्टेरोन जब आप शरीर के अंदर लेते हैं तो आप जैसे 28वां दिन हो गया, अब आपको पता है कि 30वें दिन मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, तो 28वें दिन आप अगर इस टेबलेट को, प्रोजेस्टेरोन उस दिन तक बराबर है लेकिन उसके बाद गिरना शुरू होता है, और जब प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो आपके अंदर एक विड्रॉल सिम्टम आता है जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस टेबलेट को दे देते हैं 28वें दिन ही, तो वो जो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन है तो वो मेंटेन रहेगा। जब तक आप इस टेबलेट को लेते रहेंगे तब तक उसके अंदर पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी कि दिन आगे बढ़ गए। लेकिन जिस दिन आप ये टेबलेट बंद कर देंगे, यानी कि प्रोजेस्टेरोन आपने देना बंद कर दिया, शरीर के अंदर जो था वो 2 दिन बाद कम हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। तो 2-3 दिन बाद जब आप टेबलेट छोड़ते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद आपको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये टेबलेट्स काम करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।